यहाँ पर देखिएगा, सिंक्रोनाइजेशन की नीड समझने के लिए हमने एक क्लास डिफाइन की है प्रिंटर नाम की। इसमें एक मेथड रखा है प्रिंट लाइन, जिसमें एक कैरेक्टर दिया जाएगा। ये मेथड इस कैरेक्टर की एक लाइन प्रिंट करेगा। हम मान के चल रहे हैं लाइन का मतलब है 60 कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं हमें। मैंने आपको बताया था एक थ्रेड को प्रोसेसर के साइकिल्स अवेलेबल कराए जाते हैं। अब जितने प्रोसेसर के साइकिल्स एक थ्रेड को अवेलेबल कराए जाते हैं उतने में थ्रेड का सारा काम हो सकता है, बीच में रह भी सकता है। तो यहां पर हमने एक सिचुएशन जनरेट की। हम मान के चल रहे हैं कि इस थ्रेड को जितना टाइम मिलेगा उतने टाइम में ये केवल हाफ लाइन प्रिंट कर पाएगा। तो यहां पर हमने एक लूप लगाया जो 30 टाइम चलेगा, जिसमें हम कैरेक्टर को प्रिंट करा देंगे। अब उसके बाद शेड्यूलिंग कितनी होती है, कैसे होती है, वो हमें नहीं पता। हमने यहां पर थ्रेड को 1 सेकेंड के लिए सस्पेंड करा दिया, यानी कि हम इसे बीच में रोक देंगे। उसके बाद जब ये रिज्यूम होगा तो ये रिमेनिंग लाइन प्रिंट कराएगा। यहां से हमें सिंक्रोनाइजेशन या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव यूज की जरूरत पड़ेगी। अब हमने 2 अलग अलग इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास बनाई है। एक क्लास को नाम दिया स्टार प्रिंटर, दूसरी क्लास को नाम दिया हैश प्रिंटर। दोनों में रनेबल इंटरफेस को इनडायरेक्टली इंप्लीमेंट कराया। अब कारण सिर्फ कन्वीनियंस है, क्योंकि आपको अभी बताया गया था कि जब हम इनडायरेक्टली इंप्लीमेंट कराते हैं तो हमें केवल एक ऑब्जेक्ट मैनेज करना पड़ता है। यहां पर हमने प्रिंटर का रेफरेंस रखा हुआ है। जब भी हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू एक प्रिंटर का रेफरेंस अवेलेबल कराएंगे, जिसे एक लोकल वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाएगा। अब ये जो यूजर है, जैसे ही इसका रन मेथड स्टार्ट होगा, ये एक मैसेज प्रिंट करेगा कि स्टार प्रिंटर स्टार्ट हो गया है, उसे एक स्टार्स की लाइन प्रिंट करनी है। एंड देन वो प्रिंटर ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रिंट लाइन मेथड कॉल करेगा, अपना स्टार पास करेगा। सेम वे में हैश प्रिंटर है, इसे भी प्रिंटर का रेफरेंस अवेलेबल कराया जाएगा। ये अपना मैसेज प्रिंट करेगा और प्रिंट लाइन मेथड कॉल करेगा। ये हमारी मेन क्लास है। यहां से हम मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। पहले हमने एक प्रिंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये हमारा कॉमन रिसोर्स है। उसके बाद यहां से हमने मैसेज प्रिंट किया कि अब हम 2 यूजर थ्रेड स्टार्ट करा रहे हैं और उन्हें प्रिंटर का रेफरेंस दे रहे हैं। एक स्टार प्रिंटर ऑब्जेक्ट बनाया, इसे प्रिंटर का रेफरेंस दिया। एक हैश प्रिंटर ऑब्जेक्ट बनाया, इसे भी प्रिंटर का रेफरेंस दिया। दोनों के ऊपर स्टार्ट मेथड कॉल कर दिया। यानी कि ये स्टार्ट मेथड एक नया मेथड एरिया बनाएगा, एक नया स्टैक बनाएगा। इस मेथड एरिया में जो स्टार प्रिंटर क्लास में रन मेथड है उसे लोड कर दिया जाएगा। जब इसके ऊपर हम स्टार्ट मेथड कॉल करेंगे तो ये भी एक नया मेथड एरिया बनाएगा, एक नया स्टैक बनाएगा। और उस मेथड एरिया में जो हैश प्रिंटर में रन मेथड है उसमें उसे लोड कर दिया जाएगा। मेन मेथड यहां पर खत्म हो जाता है, यानी कि मेन मेथड के साथ साथ मेन थ्रेड भी यहां पर खत्म हो जाता है। मेन थ्रेड ने 2 थ्रेड को रेडी टू रन स्टेट में लाके छोड़ दिया। अब इनमें से कौन सा चलेगा वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आपको बताया गया था थ्रेड का जो एग्जीक्यूशन होता है वो एसिंक्रोनस होता है। कोई भी चले उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं क्या होता है। हमने अपने कोड को कंपाइल किया, अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहां पर देखिएगा सब होच पोच आउटपुट आई। क्रिएटिंग 2 यूजर थ्रेड्स, लॉन्चिंग न्यू थ्रेड्स, स्टार प्रिंटर स्टार्टेड, गेटिंग ए लाइन ऑफ स्टार प्रिंटेड। स्टार प्रिंटर स्टार्ट हुआ, उसने अपना रन मेथड एग्जीक्यूट कराया, उसने हाफ लाइन प्रिंट की। जैसे ही वो सस्पेंड हुआ, हैश प्रिंटर को मौका मिला, उसने अपना मैसेज प्रिंट किया, अपनी हाफ लाइन प्रिंट की। देन वो सस्पेंड हुआ तो स्टार प्रिंटर को मौका मिला, उसने बची हुई अपनी हाफ लाइन प्रिंट की। देन हैश प्रिंटर को मौका मिला, उसने बची हुई अपनी लाइन प्रिंट की। क्या ये सही आउटपुट है? होना चाहिए ऐसा? नहीं होना चाहिए। क्या किया जा सकता है? आपको बताया गया था कि अगर हम लॉकिंग का कॉन्सेप्ट यूज करें, कॉमन रिसोर्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वे में यूज कराएं, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना होगा लॉकिंग के लिए? क्रिटिकल सेक्शन बनाने होंगे। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, दोनों ट्राई करके दिखाता हूं आपको, कौन सा कन्वीनियंट रहेगा वो समझते हैं। दोनों मेथड या दोनों थ्रेड प्रिंटर क्लास के प्रिंट लाइन मेथड को कॉल करते हैं। अगर हम इस मेथड को सिंक्रोनाइज्ड बना दें तो हम इसे क्रिटिकल सेक्शन डिक्लेयर कर रहे होंगे। कोई भी थ्रेड इस मेथड को कॉल करने से पहले प्रिंटर ऑब्जेक्ट को लॉक करेगा।
अब दोनों के पास ऑब्जेक्ट का रेफरेंस एक ही है, अगर एक ने लॉक कर दिया तो दूसरे को लॉक नहीं मिलेगा, देन अपना मेथड कॉल करेगा। अब जब तक ये मेथड कंप्लीट नहीं होगा लॉक नहीं छूटेगा। केवल इतना चेंज करके देखते हैं, एक बार सेव करा देते हैं। अब देखिएगा यहां पर स्टार प्रिंटर स्टार्ट हुआ, मैसेज उसने प्रिंट किया, हाफ लाइन प्रिंट की। जैसे ही वो सस्पेंड हुआ, हैश प्रिंटर स्टार्ट हुआ, उसने अपना एक नॉर्मल मैसेज प्रिंट करा दिया। अब ये वो कर सकता है क्योंकि इसके लिए उसे लॉक की जरूरत नहीं है। अगर हम यहां पर देखें, हमने लॉक लिया हुआ है प्रिंट लाइन मेथड के लिए। अगर हम रन मेथड को देखें तो रन मेथड में यहां पर हम प्रिंट लाइन मेथड कॉल कर रहे हैं, उससे पहले हम कुछ भी कर सकते हैं। वास्तव में ये भी कंसोल पे जा रहा है, तो हम चाहते हैं ये दोनों लाइन इकट्ठे एग्जीक्यूट हो। उसके लिए अब हम यहां से सिंक्रोनाइज कीवर्ड हटा देते हैं। हमें वास्तव में इस मेथड से ज्यादा स्टेटमेंट को सिंक्रोनाइज करना है। दोनों के रन मेथड में चलते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया था हम किसी ब्लॉक को भी सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। प्रिंटर ऑब्जेक्ट को लॉक करना है हमें। अब इसके बाद थ्रेड कुछ भी कर सकते हैं। यहां पर हम एक्स्ट्रा स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो विदाउट लॉक एग्जीक्यूट हो सकते हैं। अब यही चीज हमें दूसरी जगह भी अप्लाई करनी होगी। सेम रूल दोनों थ्रेड्स को पता होंगे तब सिंक्रोनाइजेशन होगी। एक को रूल बताएं, एक को रूल ना बताएं, कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी। पिछली बार हमने इस मेथड को क्रिटिकल सेक्शन बनाया था। अब इस मेथड के साथ साथ ये स्टेटमेंट भी हमने क्रिटिकल सेक्शन बना दिया। अब एक बार फिर देखते हैं। स्टार प्रिंटर स्टार्टेड गेटिंग ए लाइन ऑफ स्टार प्रिंटेड। पहले एक पूरी लाइन प्रिंट हुई, उसके बाद ये स्टार्ट हुआ। स्टार्ट हो चुका था लेकिन इसे लॉक नहीं मिल रहा था। एक बार दोबारा देखना चाहें, देखिएगा। एक सेकंड के लिए वो थ्रेड सस्पेंडेड था लेकिन ये मैसेज नहीं आया क्योंकि ये मैसेज प्रिंट करने के लिए भी उसे लॉक लेना पड़ रहा है। बात समझ आई? तो हम क्या कर सकते हैं सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज करके? सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज करके आप म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी डिटरमिन कर सकते हैं। मैं जिस समय कोई एक थ्रेड किसी ऑब्जेक्ट का यूज कर रहा है उस समय कोई दूसरा थ्रेड उसका यूज ना करे। इतनी बात समझ में आ गई? यहां पर हमने सिंक्रोनाइज कर दिया। अब अगर मैं यहां से सिंक्रोनाइज हटाऊं तो क्या होगा? अब आप ऐसे समझिए कि सड़क पे दो तरफ से लोग आ रहे हैं। एक साइड से आने वाले आदमी को हमने बताया हुआ है कि अगर सिग्नल आता है, चौराहा आता है, तो उस पे आपको रेड लाइट देखनी है। अगर रेड लाइट है तो रुकना है, ग्रीन लाइट है तो चलना है। उसे पूरे रूल्स हमने सिखाए। दूसरी साइड से आने वाले को हमने कुछ रूल नहीं सिखाया, उसे सिखाया अगर आपको सड़क मिलती जाती है तो चलते जाओ। अब देखिएगा क्या होगा। पहले अगर ये थ्रेड स्टार्ट होता है तो ये ऑब्जेक्ट को लॉक करेगा एंड देन अपना मेथड कॉल करेगा। उसके बाद जब ये थ्रेड स्टार्ट होगा, इसे लॉक जैसी कोई बात नहीं बताएगी, ये सिंपल अपना ये मैसेज प्रिंट करेगा एंड देन प्रिंट लाइन मेथड कॉल करेगा। अगर वो मेथड क्रिटिकल सेक्शन नहीं है तो ये लॉक चेक नहीं करेगा, या वो मेथड क्रिटिकल सेक्शन से कॉल नहीं कराया गया तो भी ये लॉक को चेक नहीं करेगा। देख लीजिए। सब होच-पोच हो गया? समझ आई बात कुछ? यहां से अब आपको समझ आएगा जब हम सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो जितने भी थ्रेड हैं उन सबको हमें सिंक्रोनाइज कराना होगा। अगर हम कुछ को कराएं और कुछ को ना कराएं तो कोई बात नहीं बनेगी। एक बार इसे वापस पहले जैसा कर देते हैं ताकि हम सही आउटपुट देख सकें। अब आप दोनों थ्रेड को एक ही बात बता रहे हैं। आप दोनों को कह रहे हैं पहले इस ऑब्जेक्ट को लॉक करो देन अपना आगे का काम करो। इसे भी आपने वही बताया, पहले इस ऑब्जेक्ट को लॉक करो देन आगे का काम करो।
अब एक ही ऑब्जेक्ट को दोनों थ्रेड लॉक नहीं कर सकते, कोई एक थ्रेड लॉक कर पाएगा। हमने दोबारा से कंपाइल किया, अब देखिएगा पहले एक थ्रेड ने अपना काम किया, फिर दूसरे थ्रेड ने अपना काम किया। बात समझ आई? यहाँ तक हमारा सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ आपको पता चल जाना चाहिए।